मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 5th के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 1 के बारे में बताऊंगी। हमारा चैप्टर 1 का नाम क्या है? लार्ज नंबर्स। और हमने आगे चैप्टर भी पढ़ लिया था और एक्सरसाइज 1 और 2 भी कर ली है। अब हमारी कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 3। कौन से पेज नंबर पर? 68 पेज नंबर पर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ आपको फेयर बुक में करने होंगे और यहाँ पे जो फिलअप हो जाएगा वो इस टेक्स्ट बुक में करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ। यहाँ पे कुछ नंबर दिए हैं और उसमें किसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी वो यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है? 3 in 8,35,182। तो यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर हमें किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। 3 into 10,000 क्या आ जाएगा? 30,000। और उससे भी इजी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? जो नंबर दिया है वो नंबर लिखेंगे और उसके बाद जितने भी नंबर आते हैं उसमें हम क्या कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी? प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सारे जो है वो आपको होमवर्क की फेयर बुक में करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 8s इन द नंबर 25,83,82,127। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो मैंने नोटबुक में किया हुआ है ताकि आप लोगों को इजीली पता चल जाए। तो यहाँ पे क्या है? फाइंड द डिफरेंस इन प्लेस वैल्यू ऑफ 2 8s। यहाँ पे जो नंबर दिए है उसमें 2 8 है, उन दोनों की पहले प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद उसका डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम दोनों की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्या है? 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000। तो 8 into 10,000 क्या आ जाएगा? 80,000। फिर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो 8 into 10 लाख क्या आ जाएगा? 80 लाख। अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? 80 लाख माइनस 80,000। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब यहाँ पे 0 माइनस 8 है तो हमें पता है 0 माइनस 8 नहीं होता तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 10 लेंगे। तो 10 माइनस 8 क्या होता है? 2। फिर यहाँ पे 0 है तो 9 आ जाएगा। तो 9 माइनस कुछ नहीं है, यहाँ पे 9 माइनस 0 है तो क्या रहेगा? 9। फिर इसको 8 को काट के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 7 करना पड़ेगा। तो 7 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 7। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया? 79,20,000। तो आप लोगों को पता चला कि सेकंड क्वेश्चन हमें किस तरह से होमवर्क की नोटबुक में करना है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 3 9s इन द नंबर 19,29,029। यानी कि यहाँ पे क्या करना है? जो 9 है तीनों उसकी प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करनी है और उसके बाद उन तीनों का सम करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9s क्या आ जाएगा? 9 इंटू यहाँ पे कौन सी प्लेस है? 1s की। तो 9 इंटू 1 यानी क्या आ जाएगा? 9। फिर यहाँ पे है 1s, 10s, 100, 1000। तो 9 इंटू 1000 क्या आ जाएगा? 9,000। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और लाख। 9 इंटू 1 लाख क्या आ जाएगा? 9 लाख। तो इन तीनों का हमें क्या करना है? सम करना है। तो 9 लाख प्लस 9,000 प्लस 9। तो 9 प्लस 0 प्लस 0 9, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 0 9, 0 0 9 9। तो इसका आंसर क्या आया? 9,09,009। फिर अगला फोर्थ क्वेश्चन है। फाइंड द सम प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 33,75,103। यहाँ पे क्या करना है? नंबर दिया है उसमें 7 की हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड करनी है और उसका हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, यानी कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले फेस वैल्यू फाइंड करेंगे और हमें पता है किसी भी नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है? वो खुद नंबर होता है। तो 7 की फेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। फिर 7 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? तो 7 इंटू 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो
तो 7 इंटू 10,000 क्या आ जाएगा 70,000। तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 70,000। अब हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या है 70,000, फेस वैल्यू क्या है 7। तो उन दोनों का प्रोडक्ट किया तो हमें क्या मिला 4,90,000। क्या मिलेगा 4,90,000। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को अपनी होमवर्क की फेयर बुक में कंप्लीट करना है। अब अगला क्वेश्चन है राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी कि यहाँ पे जो नंबर दिया है उसका हमें क्या करना है एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे किया हुआ है, फर्स्ट क्या है 75,56,063। तो यहाँ पे कैसे आएगा 70 लाख प्लस 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस टेंस की प्लेस पे कुछ नहीं है 0 प्लस 60 प्लस 3। अब यहाँ पे आप लोगों को ज़ीरो लिखना है तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से आप लोगों को इस सारे नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसमें अपनी फेयर बुक में। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है राइट द फॉलोइंग नंबर इन शॉर्ट फॉर्म। यानी कि यहाँ पे जो नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए है उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वंस की प्लेस के देखेंगे। यहाँ वंस की प्लेस पे क्या है 1, फिर टेंस की प्लेस पे 2, 100 की प्लेस पे 3, 1000 की प्लेस पे 4, 10,000 की प्लेस पे 5, लाख की प्लेस पे 6, 10 लाख की प्लेस पे 7 और करोड़ की प्लेस पे 8। तो क्या आ जाएगा 8,56,54,321। तो इस तरह से आप लोगों को नंबर शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये सारे आप लोगों को इसमें टेक्स्ट बुक में करें तो भी चलेगा और फेयर बुक में करेंगे तो भी चलेगा। आप लोगों को जिसमें करना हो उसमें कर लेना। अब हमारा अगली एक्सरसाइज कौन सी है एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में क्या है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कौन से पेज नंबर पे है 70 पेज नंबर पे। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है राइट द प्रीडिसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी कि जो नंबर दिया है उसका हमें क्या करना है प्रीडिसर और सक्सेसर लिखना है। तो ये आपको किस में करना पड़ेगा फेयर बुक में करना पड़ेगा। तो ये इस नंबर को हम अगर हमें प्रीडिसर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे प्रीडिसर्स यानी कि जो नंबर है उसका जस्ट बिफोर वाला या फिर उसमें -1 कर देंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा नंबर उसका इस नंबर का प्रीडिसर्स क्या आएगा 7,861,069 और उसका सक्सेसर यानी कि उसका जस्ट आफ्टर वाला या फिर उसका उसमें उस नंबर में हम 1 ऐड कर दें तो इसका सक्सेसर हमें मिल जाएगा। तो इस नंबर का सक्सेसर क्या आएगा 7,861,071। तो इस तरह से आप लोगों को सभी नंबर का प्रीडिसर और सक्सेसर फाइंड करना है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू। यानी कि दोनों नंबर को कंपेयर करना है और उसमें हमें क्या पुट करना है ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू। तो सबसे पहला ये कौन सा नंबर है 3,75,412 और यहाँ पे है 3,57,412। अब हम क्या करेंगे लेफ्ट से कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे दोनों में 3 है, फिर 10 लाख की प्लेस पे 10,000 के प्लेस पे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। तो 7 बड़ा हुआ तो बड़े नंबर की तरफ मछली का मुंह। तो इस तरह का सिंबल आएगा और इसको कैसे बोलते हैं 3,75,412 इज ग्रेटर देन 3,57,412। तो इस तरह से आप लोगों को नंबर के कंपैरिजन करके सिंबल पुट करना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आप लोगों को नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म अरेंज करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है 11 करोड़ 12,13,145, 11 करोड़ 21,13,145, 11 करोड़ 12,31,154,
11 करोड़ 12,31,145। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक। तो यहाँ पे छोटा हम कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे सभी में 11 करोड़ तो है ही, फिर यहाँ पे 12 लाख, यहाँ पे 21 लाख, यहाँ पे 12 लाख और 12 लाख। तो हमें पता है कि 12 लाख है वो छोटा नंबर है, तो इन तीनों में से कोई एक आएगा। फिर 12 लाख के बाद यहाँ पे 13,000 है, यहाँ पे 31,000 और यहाँ पे 31,000 है। तो 13,000 है वो सबसे छोटा नंबर है, तो ये सबसे छोटा नंबर। फिर उसके बाद इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो यहाँ पे 31,000 है, यहाँ पे 31,000 है, यहाँ पे 154 है, यहाँ पे 145 है। तो 145 है वो छोटा नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सेकंड नंबर पे आएगा, ये थर्ड नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे। तो आप लोगों को ये फेयर बुक में लिखना है, पहले ये नंबर, फिर कोमा, फिर ये नंबर, फिर कोमा, फिर ये नंबर, फिर कोमा और लास्ट में ये नंबर। तो इस तरह से आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे जो नंबर दिए उसको किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 43, 43, 43, 43, फिर 006, 060, 600, 600। तो 600 बड़ा नंबर है। तो उसके बाद यहाँ पे है 789, यहाँ पे है 879, तो ये बड़ा नंबर हुआ। तो ये सबसे फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर ये थर्ड आएगा और ये फोर्थ आएगा। तो ये आपको होमवर्क की नोटबुक में लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके। तो जो क्वेश्चन आपको होमवर्क की फेयर बुक में करना है वो अच्छी तरह से आप लोग नोट करना, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4 कंप्लीट होती है।